वो लड़की का प्राइवेट फोटो इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं, वो दिखा रही है उनको, लेकिन पुलिस उनको कह रही है कि आपका एफआईआर नहीं होगा। वो लड़की, उसकी माँ और उसके भाई को उस दिन 12:30 से 4:30 बजे तक बिठा के रखा। फिर बोले आप घर जाओ, आपको हम फोन करेंगे तब आ जाना। वही ऑफिसर से कहा कि ऐसे कौन से कानून में लिखा है कि बाल अत्याचार का मामला है, पोक्सो का मामला है, और वो सारी चीजों में आप डिले एफआईआर कर रहे हो। कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनका एफआईआर नहीं होता है, और उनको कोई सोशल वर्कर या कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला तो वो चुपचाप घर पे जाके बैठते हैं। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। जैसा कि हमने कई बार आपको खबरों के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से नाला सुपारा पूर्व में स्थित तुलिंज पुलिस स्टेशन कछुए की चाल चलते हुए मामला दर्ज करता है। ताजा मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां पर तुलिंज पुलिस स्टेशन को एक लड़की के खिलाफ हुए अत्याचार का मामला दर्ज करने में 3 से 4 दिन का समय लग गया। आखिर क्या है पूरा मामला, आखिर किस प्रकार से तुलिंज पुलिस स्टेशन हर मामले में ढिलाई बरतता है, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ समाज सेवक सुशांत पवार जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम किस प्रकार था। सर, सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार। बताइए कि ये जो तुलिंज पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली है, ये किस तरीके की है और ये क्या पूरा मामला है, कितने समय लग गए और किस प्रकार से तुलिंज पुलिस स्टेशन ने इसमें एक्शन लिया? एक्चुअली 27 तारीख को एक पीड़ित, उसकी माँ और भाई मेरे पास आए थे कि हम पुलिस स्टेशन में बार बार जा रहे हैं और पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो मैंने बोला ऐसा तो होता नहीं है, पुलिस ने एफआईआर लेना चाहिए। तो एक्चुअली विषय क्या है, जब वो पीड़ित से मैंने विषय पूछा, एक 19 साल की लड़की थी, वो उसका 19 साल कंप्लीट हुआ था, तो उनको पूछा कि क्या है। तो उनका कोई दोस्त है, उन्होंने उनके प्राइवेट फोटो इंटरनेट पे वायरल कर दिए थे। ओके। और उनके साथ, मतलब जब अंडर एज थी तो उनके साथ गलत बर्ताव भी हो चुका था। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें मुझे बताई। तो मैंने उनको बोला आप पुलिस स्टेशन जाके ये सारी चीज़ें बताइए। ओके। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग 25 तारीख को पुलिस स्टेशन गए थे और 25 तारीख को सीनियर पीआई से भी मिले और जो थाने अमलदार थे पीएसआई खैरे, उनको भी मिले। लेकिन उनका ये कहना था कि ये मामले में कोई एफआईआर बनती नहीं है और आपकी एफआईआर बनेगी नहीं। अगर हो सके तो मैं वो लड़के को और उसकी मम्मी को बुलाता हूँ जिन्होंने वायरल किया है, फिर हम लोग बात करेंगे आगे क्या है। वो लड़की, उसकी माँ और उसके भाई को उस दिन 12:30 से 4:30 बजे तक बिठा के रखा। फिर बोले आप घर जाओ, आपको हम फोन करेंगे तब आ जाना। उसकी माँ 6 बजे आने वाली है। जो पीड़ित है उसकी माँ लोगों के उधर ऑफिस में साफ सफाई का काम करती है। वो वापस 6:30 बजे वहाँ पे गई। जाने के बाद जो पीएसआई खैरे थे, थाने अमलदार थे, वो बोलते हैं कि नहीं, अभी वो उसकी माँ आई नहीं है, अब बाद में आई है। लेकिन हमें देखना है कि हमारे सामने अभी एक महाराष्ट्र में बड़ा हादसा हुआ है बदलापुर में। उसमें भी जो बाल अत्याचार का मामला है उसमें तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस जानबूझ के डिले कर रही है। और उसके बाद बदलापुर में एक जन सैलाब रोड पे आया और आंदोलन हुआ, रेल रोको हुआ, उसके बाद जाके एफआईआर हुआ और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन में आके उनको तुरंत सस्पेंड किया। फिर तुलिंज पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो लड़की का प्राइवेट फोटो इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं, वो दिखा रही है उनको, लेकिन पुलिस उनको कह रही है कि आपका एफआईआर नहीं होगा। फिर 2 दिन के बाद लोग मेरे पास आए। मेरे पास आने के बाद मैं तुरंत पुलिस स्टेशन गया और उनके सीनियर पीआई को बताया कि ये ऐसी ऐसी चीज़ है। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ऐसा होता ही नहीं हमारे पास, हम तो ऑन द स्पॉट एफआईआर दाखिल करते हैं। बाल अत्याचार के केस में हम लोग डिले कर ही नहीं सकते। तो बोला ठीक है सर, जो बात बीत गई वो जाने दो, आप अभी एफआईआर ले लो। तो उन्होंने हाँ कहा। फिर 3 घंटा उधर बैठने के बाद उसके मम्मी को और वो लड़की को बोलते हैं कि हमको पहले स्पॉट वेरीफाई करना है कि कौन सी जगह पे आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और उसके बाद हम गुना दाखिल करेंगे। तो वो लड़की ने मुझे कॉल किया। मैंने उनसे, वही ऑफिसर से कहा कि ऐसे कौन से कानून में लिखा है कि बाल अत्याचार का मामला है, पोक्सो का मामला है, और वो सारी चीजों में आप डिले एफआईआर कर रहे हो। आप पहले एफआईआर दाखिल करो, वेरीफाई करने की बात यस, आप पहले एफआईआर दाखिल करो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने दो। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम पहला एक स्पॉट पे जाएंगे जो अरनाला है विरार में, वहां जाएंगे और उधर के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल होगा। फिर मैंने ये सारी बात उनके जो एसीपी सर है उनको बताई फोन पे, तो उन्होंने तुरंत हरकत में आते हुए एफआईआर दाखिल किए। अभी हमें ये कायदे के बारे में जानना है। अगर पुलिस और थाने अमलदार सीनियर पीआई जानबूझ के ये सब डिले करता है तो उनके ऊपर भी ये बाल अत्याचार का जो गुना है दाखिल होना चाहिए। और उसके लिए हमने पत्र व्यवहार किया है डीसीपी, सीपी
एसीपी सर, उनको मैंने मेरे एज ए सोशल वर्कर, क्योंकि लड़की बहुत डरी हुई है, पुलिस ने जो उनके साथ जो मतलब 3-4 दिन का जो बिहेव किया है उसकी वजह से वो डरी हुई है फैमिली। तो मुझे सामने आके ये लोगों में लाना पड़ेगा और उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनका एफआईआर नहीं होता है, और उनको कोई सोशल वर्कर या कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला तो वो चुपचाप घर पे जाके बैठते हैं। तो वो लोगों को बाहर आना चाहिए, और जो बाकी ऑफिसर्स है उनको भी तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। यहाँ पे ये हो रहा है कि पुलिस खुद को कोर्ट मान रही है और खुद ही न्याय देने के मतलब इसमें है कि हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर एफआईआर दाखिल करेंगे। एक्चुअली एक नहीं है, उनको पहले एफआईआर दाखिल करना है और फिर इन्वेस्टिगेशन करना है। तो उसके लिए मैं जो सीनियर पीआ है तुलिंज पुलिस स्टेशन के नगरकर और पीएसआई खैरे, तो उनके ऊपर गुना दाखिल करने के लिए मैंने मांग की है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अगर हमने जो उनके वरिष्ठ अधिकारी है उनको पत्र व्यवहार किया है, मैंने एक एप्लीकेशन दिया है, उसके तहत अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग कोर्ट में जाके उनके खिलाफ न्याय मांगेंगे। क्योंकि हालांकि अभी एक जो बदलापुर की जो घटना हुई उसी दिन साकीनाका में भी एक 3 साल के लड़की के साथ रेप हुआ था, उधर भी पुलिस ने इसी तरीके से डिले किया था। तो उनको कोर्ट ने उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए बोला है, और हमारे मित्र है जो वकील वो केस लड़ रहे हैं। तो वो ये तरीका है, और वसई विरार में ये ज्यादातर दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो अत्याचार हो रहे हैं इसके पीछे कहीं पुलिस नहीं है कि डिले एफआईआर क्यों कर रही है, आरोपी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, इसके पीछे वजह क्या है, और डिले एफआईआर करने के पीछे वजह क्या है, मतलब एक्चुअली वो समझ में नहीं आ रहा है। और उसके लिए अभी जब एफआईआर दाखिल होगा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तब उनको पता चलेगा कि रीजन क्या था डिले एफआईआर करने का। तो दोस्तों आपने जैसा कि सुना कि किस तरीके से समाज सेवक सुशांत पवार का साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस मामला दर्ज करने में डिले करती है, यानी कि देर करती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई भी पीड़ित परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो 90% मामलों में ऐसा होता है कि एफआईआर ली ही नहीं जाती। अब जिसे नहीं पता कि कानून क्या है, जो धाराओं के बारे में नहीं जानता, जो बहुत ही आम परिवार से आता है, वो तो पुलिस स्टेशन जाकर मामला दर्ज भी नहीं करवा पाएगा। वसई विरार नाला सुपारा के पुलिसिया कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार की है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस द्वारा ढिलाई बरती गई है और जिस तरीके से मामला दर्ज करने में 3 से 4 दिन का समय ले लिया गया है, इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।